बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एलसी क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में एलसी द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी से पूछा जाए एलसी क्या है तो एलसी को डिफाइन करना ही नहीं आ रहा होता। आल्दो लोग काफ़ी सालों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं और बड़े अच्छे तरीके से बिज़नेस कर रहे होते हैं, लेकिन एलसी को डिफाइन करना नहीं आ रहा होता। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट क्या है? या नॉर्मली तो पहली बात तो ये होती है, जब किसी से पूछा जाए एलसी क्या तो कहते जी लेटर ऑफ क्रेडिट। बहुत खूब, एलसी एब्रीविएशन है, लेटर ऑफ क्रेडिट इसकी फुल नेम है, लेकिन एलसी है क्या इसको डिफाइन प्रॉपर वे से नहीं किया जाता। इस तरह डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट क्या है, कन्फ्यूजन से है। आइए मैं इस टॉपिक पे डिटेल में बात करना चाह रहा हूँ और आपको एक रिसोर्स ऐसा दे जाता हूँ कि आप एलसी के बारे में आपको आज के बाद किसी की भी किस्म का कोई सवाल करे, जो मैं आपको रिसोर्स रेफर कर दूंगा, उसी से रजू कीजिएगा। आपको एलसी के बारे में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रह जाना चाहिए जिसका जवाब आपको ना आता है। वेरी प्रिसाइज डेफिनेशन भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। एलसी किस तरह की होती है, लेट्स से कि आपको कहते हैं एलसी क्या है, उसका प्रोसेस फ्लो क्या है, स्विफ्ट क्या है। फिर एलसी और कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों में डिफरेंस क्या है, पार्टीज़ क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो किस तरह के होते हैं। जैसे अगर टाइप्स की बात करें तो मुख्तलिफ फंक्शंस के हिसाब से इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। रिवोकेबल वर्सेस इनरिवोकेबल है, कंफर्म्ड है, रिवॉल्विंग है, अनकन्फर्म्ड है, इंस्टॉलमेंट है, रेड क्लास, बैक टू बैक, ट्रांसफरेबल, बेशुमार टाइप्स के लेटर ऑफ क्रेडिट्स हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एलसी की डेफिनेशन क्या है। मैं डेफिनेशन शेयर करना हूँ। ये जितना भी नॉलेज मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, वन एंड ओनली बुक इन पाकिस्तान ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीजर। द बुक टाइटल इज कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल, जिसका ऑथर भी मैं ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 5 एडिशन आ चुके हैं और 5 इंग्लिश में है, 6 इंग्लिश, उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन हो चुकी हुई है। इंशाल्लाह विद इन ए मंथ वो होपफुली सितंबर 22 में ये लॉन्च हो जाएगा। तो एलसी की डेफिनेशन देखते हैं। आपसे किसी ने पूछा एलसी क्या है तो आप उसको ये जवाब देंगे, ये लेटर ऑफ क्रेडिट इज 6 पॉइंट्स में मैं एलसी की डेफिनेशन दूंगा। तमाम पॉइंट्स सेपरेट आप देखेंगे तो आपको कभी डेफिनेशन भूलेगी भी नहीं और मिक्सअप भी नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, मैंने डेफिनेशन जो एलसी की आपको दे रहा हूँ वो एज एन इम्पोर्टर और एज एन एक्सपोर्टर नहीं दे रहा, बल्कि एज एन बायर एंड सेलर दे रहा हूँ। क्योंकि एलसी लाजमी नहीं कि आप डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हुए तो फिर एलसी इशू हो सकती है। एलसी विद इन कंट्री भी इशू हो सकती है, यानी इनलैंड एलसी भी इशू हो सकती है। इसलिए अगर आप दूसरे कंट्री में बैठे हुए हैं, दूसरे कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं तो उसको इंपोर्टर एक्सपोर्टर का टाइटल दे दीजिएगा बायर सेलर की जगह पे, और अगर विद इन कंट्री है तो बायर सेलर आ जाएगा। तो आगाज करते हैं। 6 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, आपसे किसी ने पूछा एलसी क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, तो आप उसको बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट है, इट इज द रिटन अंडरटेकिंग ऑफ ए बैंक। एक बैंक लिख कर जमानत देता है। इट इज द रिटन अंडरटेकिंग ऑफ ए बैंक। एक बैंक लिख कर जमानत देता है। क्यों जमानत देता है? पॉइंट 2, ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एप्लीकेंट दैट इज बायर। जो बायर है, जो एप्लीकेंट है, जो अप्लाई करता है, जो इंस्ट्रक्शंस देता है, उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही बैंक अंडरटेकिंग देता है। और किसको ये अंडरटेकिंग दी जाती है? टू द बेनिफिशियरी सेलर, जो बेचने वाला है उसको अंडरटेकिंग दी जाती है उसके बैंक के थ्रू, एडवाइजिंग बैंक के थ्रू। तो जो अंडरटेकिंग दे रहा है वो बैंक
बेसिकली एलसी इशू कर रहे हैं और दैट इज कॉल्ड एलसी इशूइंग बैंक। और जिस बैंक में वो एलसी को स्विफ्ट को ट्रांसमिट करेगा वो एक्सपोर्टर का जो बैंक होगा, जो बायर का बैंक होगा, वो एलसी एडवाइजिंग बैंक गिना जाएगा। अच्छा, नंबर 3 था टू द बेनिफिशियरी सेलर। नंबर 4 टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट एट ए स्पेसिफाइड डेट। तय करता रकम और तय करता वक्त, कितनी अमाउंट की अंडरटेकिंग है, किस वक्त अमाउंट पे करनी है, इस चीज की अंडरटेकिंग है। यानी अमाउंट भी सेटल्ड है और पेमेंट का टाइम भी सेटल्ड है। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, आप जब रिसोर्स रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ पे मेंशन्ड है कि लेट्स से पेमेंट के हिसाब से मैं करता हूँ तो एलसीआर साइट है, तो जो ही प्रेजेंटेशन होएगी, प्रेजेंटेशन के 5 वर्किंग डेज डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी के लिए आईसीसी ने, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स पेरिस फ्रांस, जो यूसीपी 600 है, वहाँ पे उन्होंने 5 वर्किंग डेज अलाउ किए हैं एलसी इशू बैंक को। जब उसके पास डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट हुए तो उसको डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी कर सकें, चेक करें एज पर एलसी। अगर एज पर एलसी है और एलसी एट साइट है, एलसी की टाइप है एलसी एट साइट, तो फिर फौरी उसके बाद पेमेंट करें। और अगर यूजर्स की एलसी है तो जैसा यूजर्स है, लेट्स से एलसी है एलसी एट 120 डेज फ्रॉम पीरियड डेट, या जो भी यूजर्स का टाइम है, तो फिर 5 वर्किंग डेज में उसने ये सेटल करना है कि अगर डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो फिर उसकी एक्सेप्टेंस दे और मैच्योरिटी डेट दे। वो पेमेंट तब ही सेटल होएगी, तब ही वो ट्रांसमिट करेगा जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा। देन नंबर 5 और 6 पॉइंट्स जो हैं ये कंडीशंस हैं। नंबर 5 क्या है? प्रोवाइडेड द बेनिफिशियरी सबमिट्स डॉक्यूमेंट्स इन कन्फर्मिटी विद द लेटर ऑफ क्रेडिट। यानी जो बेनिफिशियरी है, जो सेलर है, जो एक्सपोर्टर है, वो लेटर ऑफ क्रेडिट के एन मुताबिक डॉक्यूमेंट्स बना के सबमिट करेगा। यानी ये कंडीशन है कि डॉक्यूमेंट्स लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स एंड कंडीशंस के एन मुताबिक होंगे तो फिर ही अंडरटेकिंग ये कायम है, अदरवाइज ये अंडरटेकिंग इसका वजूद कायम नहीं है, यानी ये अप्लाई नहीं होएगी, यानी वो अंडरटेकिंग नहीं रह गई। एलसी तो मौजूद है फिजिकली, लेकिन वो अंडरटेकिंग की हैसियत खत्म हो गई है जो एलसी इशू बैंक ने दी थी कि मैं पेमेंट करूंगा इतनी अमाउंट इस टाइम पे पेमेंट करूंगा, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट एज पर एलसी यानी एलसी के मुताबिक प्रेजेंट नहीं हुए तो उसकी अंडरटेकिंग का वजूद खत्म हो गया। अब वो अंडरटेकिंग पे पूरा नहीं उतर कर सकता। अब इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? पहले इंपोर्टर से एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी। अगर इंपोर्टर एक्सेप्ट करता है, विलिंग करता है, एग्री करता है, तो ओनली उसी सूरत में ऐसी इशू में पेमेंट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। यानी डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट हो गया, डॉक्यूमेंट वायलेट हो गया। और लास्ट कंडीशन क्या है? 2 कंडीशंस हैं 5 और 6 पॉइंट में। 5 मैंने बता दी, 6 क्या है? विद इन प्रेस्क्राइब्ड डेडलाइंस। जो डेडलाइंस दी गई हैं, जो लेटर ऑफ क्रेडिट में, जो एलसी में मेंशन कर दी गई हैं, उनके मुताबिक ही सारी डॉक्यूमेंटेशन होए तो फिर ही अंडरटेकिंग कायम है। इसका मतलब है कि जो एलसी इशूइंग बैंक अंडरटेकिंग दे रहा है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि एलसी आ गई है तो आपकी पेमेंट सिक्योर है, आप जब चाहे सबमिट कर रहे हैं, जैसे मर्जी आप प्रोसेस करें, जब चाहे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें, ऐसा हरगिज नहीं है। अगर एलसी पे काम कर रहे हैं तो एलसी के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस, डेडलाइंस, जो कुछ भी मेंशन किया गया है, आपको 100% वो कंप्लाई करना है, 100% उस पर अमल करना है, उसके मुताबिक ही डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं
ओनली देन इश्यू बैंक की अंडरटेकिंग कायम है और फिर वो पेमेंट आपकी सिक्योर है। अब ये अभी मैं आपसे सिर्फ एलसी की डेफिनेशन शेयर कर रहा हूँ। मैं आने वाली वीडियोस में इस पे डिटेल्स में भी बात करता जाऊँगा और मुख्तलिफ टाइप्स पे भी बात करूँगा, इतने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट पे भी बात करूँगा। लेकिन मैंने जैसे आपसे आगाज़ में वादा किया था, मैं आपको इसका रिसोर्स देने लगा हूँ। तो ये बुक है मेरी, कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल। इस बुक में चैप्टर का टाइटल है व्हाट इज एन एलसी आर ए लेटर ऑफ क्रेडिट डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग। ये इस चैप्टर का टाइटल है। इस चैप्टर में आपके एलसी से रिलेटेड 99% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मैंने ये डेफिनेशन तो मुफ्त से रखा हुआ सा पार्ट है, असल चीज़ों के साथ डिटेल्स हैं। डिटेल्स क्या हैं? मैंने एलसी के स्विफ्ट के एक एक क्लास को बाकायदा इलस्ट्रेशन के साथ वहाँ दिया है, और जब आप इलस्ट्रेशन के साथ ये कंप्लीट चैप्टर को थारोली अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके एलसी के बारे में 99% क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होते हैं। बुक को ऑर्डर देने के लिए मैं आपको नंबर नोट कर लीजिएगा, 03214256 ये विकास इजाज़ होते हैं। इसके अलावा आसिफ सिप्रा साहब हैं, उनका नंबर अभी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप उनको ऑर्डर दे के तो ये बुक आप होम डिलीवरी भी ले सकते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह पाक की ज़ात आप सबको कामयाब करे और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी और अगर मेरे नॉलेज फैलाने से, मेरे इल्म को बांटने से पाकिस्तान में 0.00001% लोगों को भी फ़ायदा हो गया तो मैं समझूंगा ये जो मेरा मिशन था कि मेरी ज़िंदगी का मकसद है खुशियाँ और इल्म बटाना, खुशियाँ और इल्म बांटना। क्योंकि डेली मैं सोने से पहले अपना हिसाब करता हूँ आज के दिन में खुशी और इल्म बांटा या दिन खसारे में चला गया, तो मैं समझूंगा कि मेरा जो मकसद हयात है वो कामयाबी की तरफ जा रहा है। तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक की ज़ात आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।